इसमें आप सभी के समक्ष कुछ जानकारी आवश्यक है वो रखना चाहता हूं। कल दिनांक मैंने परसों शाम से लेकर के कल दिनांक तक बीजापुर जिले में थाना मदेड़ में 8 लाख के नक्सली डीवीसी रैंक की मनीला पुनेम ये एनकाउंटर हुआ है। जवानों ने मार गिराया है। 1 लाख के एक है मिलिशिया सदस्य है मंगलू कुड़ियम, इनको भी जवानों ने मार गिराया है। इसके अतिरिक्त एक विशेष बात है कि 5 लाख के इनामी महिला नक्सली एसीएम है, एरिया कमेटी मेंबर है बार से मुए, ये वर्दी में पकड़ी गई, वर्दी में पकड़ी गई और 5 लाख का इनाम है। जवानों ने जब ये देखा कि गोली मारने के बिना भी काम चल सकता है तो वर्दी में होने के बाद भी उनको पकड़ा गया है और वो पुलिस के हिरासत में है, गिरफ्त में है अभी। आत्मसमर्पण 10 लोगों ने और आत्मसमर्पण किया दंतेवाड़ा जिले में और इस तरह कुल मैं आपसे कहूं तो मृत नक्सली 122 है अब तक नई सरकार बनने के बाद। आत्मसमर्पित 415 है और गिरफ्तार 423 है। ये आंकड़ा आत्मसमर्पित और गिरफ्तार आसपास है और मैं उस शुभ दिन की प्रतीक्षा में हूं जिस दिन आत्मसमर्पितों की संख्या ज्यादा होगी गिरफ्तारों से। आत्मसमर्पण के माध्यम से, पुनर्वास के माध्यम से नक्सल समस्या का समाधान होना चाहिए। इस दिशा में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प को लेकर के मैं आपको स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, विभिन्न आयामों में एक साथ इस पर काम चल रहा है। उनमें से एक विशेष बात जो आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने आपसे उस दिन भी स्पष्ट कहा था कि 257 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें जिसको पिछली सरकार ने बनाने की कोशिश नहीं की थी और उसमें से विगत 4 माह में 11 सड़कों का काम पूर्ण किया गया, 11 सड़कों का काम पूर्ण किया गया है। इसके बाद 85 सड़कों को और चिन्हांकित किया गया है उसमें से, और 85 में से 40 सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। 40 सड़कों पर निर्माण कार्य, अब ये निर्माण कार्य सामान्य नहीं हो पाते हैं, तो इन निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए गृह विभाग और पंचायत विभाग दोनों विभागों के अधिकारियों की अलग टीम गठित की गई है, जिसके अंतर्गत एडीजी हमारे नक्सल ऑपरेशन के श्री विवेकानंद जी वो हैं और इसमें आईजी नक्सल ऑपरेशन के जो है वो है, साथ ही साथ पंचायत में एसीएस निहारिका बारिक जी हैं। इन सभी लोगों की एक संयुक्त टीम बनी है ताकि विभाग की आवश्यकता क्या है और पुलिस महकमे से क्या सहूलियत कितने समय में किस आधार पर दी जा सकती है, इसका तुरंत ही टेबल पर निर्णय हो। इस समिति की 3 बैठकें हो चुकी, 2 बैठकें रायपुर में हुई और 1 बैठक तो दंतेवाड़ा में जाकर बैठक हुई, जहां पर सारी चीजों को सामने रख करके निर्णय किया गया और अभी 40 सड़कों पर निर्माण कार्य जारी। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और आपसे मैं एक बताना भी चाहता हूँ कि विशेष रूप से वो स्थान जिसको हम अबूझ माड़ कहते हैं, अबूझ माड़ में भी 6 सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। अबूझ माड़ के क्षेत्र में आज तक आजादी के बाद वहां रोड नहीं बन पाए थे, वहां पर भी 6 सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। उस समिति में ईएनसी हमारे हैं श्री के कटारे जी, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ईएनसी है, वो भी उस समिति में है, वो भी उस समिति के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत बनने वाली इन सारी सड़कों का काम द्रुत गति से जारी है। साथ ही साथ जो पुराने रुके हुए सड़क थे उन सड़कों का पर भी काम जारी है। सारी बातों के साथ आपसे मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि नक्सलियों के पुनर्वास पर सरकार तीव्रता से काम कर रही है। जो पुनर्वासित नक्सली हैं उनकी चिंता, जो पुनर्वासित नक्सली हैं उनकी चिंता भी सरकार कर रही है कि उनको जो वादा हुआ है वो पूरा हो जाए। बहुत सारे हो गए हैं, कहीं कुछ रह गया होगा किसी विशेष कारण से तो उस पर देखा जाएगा, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल जाए, कोई और नया नक्सली ना बने, और नया नक्सली ना बने, इस बात की भी चिंता कर रही है सरकार। पुनर्वास होने के बाद जो लोग हैं, जो नक्सली हैं, उन नक्सलियों की भी चिंता करना कि उनका आवास कैसे होगा, इस पर भी सरकार का काम चल रहा है। नक्सल पीड़ित परिवार है, मतलब इतने लोगों को मौत के घाट जन अदालत के नाम पर, क्या कहते हैं उसको, वो जन अदालत लगा करके मौत के घाट उतारा गया है। जितनी तो बड़े बड़े युद्धों में उतनी
संख्या हताहत नहीं होती है, उतने लोगों को उतारा गया है। ऐसे परिवारों का भी चिन्हांकन किया जा रहा है और उन परिवारों को भी लेकर के उनके वेलफेयर के लिए भी पहले भी योजना है और उसको और समाज के माध्यम से उस बात को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए काम किया जा रहा है।